उनका 200वां जन्मोत्सव आर्य समाज ने पूरे देश और दुनिया में मनाया, अमेरिका में और अन्य देशों में। और उसके साथ ही अब आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष भी चल रहा है। तो जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती थी पिछले वर्ष 2024 में 12 फरवरी 2024 में, तो तब हमने मतलब दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया था। और ये एक तो चुनौतियों का चिंतन, और इसके साथ में प्राकृतिक खेती, उसके साथ में गले लगाइए, उसके साथ में रिश्ते बचाइए, और उसके साथ में अंधविश्वास का जो समस्या है समाज के सामने, उसके साथ ही नशा मुक्ति के लिए जो नौजवान आजकल गलत दिशा पे जा रहे हैं। तो ऐसे कर करके हमने 6 बिंदुओं पर विशेष महत्व और प्रकाश डाला और इन किताबों का संपादन भी है। तो चुनौतियों का चिंतन जो है, जब चुनौतियां कई तरह की होती है, व्यक्तिगत भी होती है, पारिवारिक भी होती है, सामाजिक भी होती है और राष्ट्रीय भी होती है। तो वर्तमान में जिसका पहला चैप्टर है वो है गले लगाइए। गले लगाइए मतलब जो हमारे अपने हैं और वो अकारक मतलब किसी के बहकाने से, भड़काने से, उकसाने से या जातिवादी जात पात की वजह से, ऊंच नीच की बात की वजह से, भेदभाव की अस्पृश्यता की वजह से वो हमसे दूर होते गए। और दूर होने का परिणाम ये हुआ कि एक जिसको हम अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं ना, उसमें लगभग सारे के सारे हिंदू से ही वो कन्वर्ट हुए। तो उन लोगों की जो उपेक्षा हुई, जो तिरस्कार हुआ, जब हमने उन्हें पूछा ही नहीं, अपने बच्चों ने जो उनको मुश्किल दिया, हमने उनको घोड़े पर बैठ के अपने बच्चों की शादी नहीं करने दी, जब वे साथ में बैठ करके खाना खाने का अधिकार जो दिया, तो फिर उन्होंने दूसरी तरफ चले गए। तो आर्य समाज ने ये एक आंदोलन चलाया, अभियान चलाया कि वो जो अपने विषय में उनको कन्वर्ट करके, शुद्ध करके अपने में मिलाना है। तो पहला चैप्टर ये है। लेकिन इसके साथ में मैं आपके साथ एक चीज को कनेक्ट करता हूँ। तो जीवन में भी अगर समझे तो जीवन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जीवन क्या है तो आप क्या करेंगे? किसी से पूछा कि जीवन क्या है, उसने कहा जीवन कोई चुनौती है, सामना करना पड़ेगा। किसी ने कहना नहीं, जीवन तो मुक्ति का ढेला है, बारिश हुई ना, मुक्ति का ढेला पड़ा होता, पानी रुका तो डर जाता। किसी ने कहना नहीं, जीवन क्या है, ये तो कागज की पुड़िया है। बच्चे गाँव बनाते हैं कागज की वो बैठी हुई चली जाती है। किसी ने कहा नहीं, जीवन तो संघर्ष है। किसी ने कहा नहीं, जीवन तो सांसों की पूंजी है। किसी ने कहा नहीं, जीवन तो क्या है, दुखों का घेरा है, जब तक है तब तक दुख रहेगी। किसी ने कहा नहीं, इससे ज्यादा जीवन तो परीक्षा है, और परीक्षा भी कैसी, अगर आप गहराई से विचार करें तो बच्चों की जो परीक्षा होती है ना, तो अगर 10th का एग्जाम है या 12th का, तो सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा होगा, ये भी हो सकता है लेकिन एक जैसा होगा। लेकिन मनुष्य के जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं है, सबके प्रश्न पत्र अलग अलग है। किसी को शरीर की समस्या है, किसी के मन की समस्या है, किसी के परिवार की समस्या है, और कभी कभी परीक्षा ऐसी होती है कि अपने लेते हैं और कभी बेगाने लेते हैं। अगर जीवन को परीक्षा माना जाए, इससे भी आगे अगर आप देखें, अगर ये परीक्षा की है तो इसका समाधान तो खोजना पड़ेगा। जितने भी ये सारे प्रश्न हैं, उनका एक ही समाधान है कि जीवन मनुष्य का
जन्म क्या है? एक अवसर है, और ऐसा अवसर है कि इस जीवन में कुछ ना भोग भी सकते हैं और अगला अच्छा कर भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बासा खा रहे, बासा खा रहे मतलब पहले किया हुआ था, अब मिल रहा है, अब आगे क्या कर रहे हैं किसी को मतलब ही नहीं। तो 4 बात वाली होती है ना, विराट भरोसे बैठकर जो कुछ होगा परमात्मा ने गोपाल दास तुलसी कविता है ना, आराम करो जल में रहकर कुछ स्नान करो, ये खाट उछालो आनंद में लेको बैठो आराम करो। आराम जिंदगी की पूंजी, इससे में तकलीफ होती है। आराम सुबह की एक करता दुनिया कर होती है, और आराम शब्द में राम सुबह में भवन को होता है, और आराम शब्द का यात्रा पे दुर्गा ही योगी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा घर से काम करो, जो खाट उछालो आनंद में लेके बैठो आराम करो। तो लोगों ने अपने अपने तरीकों से जीवन की परिभाषा रखी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक अवसर है मनुष्य का चोला मिलता है, और जब ये चोला मिलता है तभी दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मिलता नहीं मिलता, इसलिए जागने की जरूरत है, व्यक्तिगत स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो जितनी हमारा दायरा है कम से कम वहां पर हम सावधान होकर रहे। वहां पर जो सबसे पहली चुनौती है हमारे सामने, कम से कम आपके आसपास के कुछ गरीब व्यक्ति है, और भी कुछ नहीं, तो वहां पर जैसे दिवाली आती है तो एक छोटा सा मिठाई का डब्बा, थोड़ी सी लाइटिंग उसके बच्चों को दे, तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, उसको उतना ही काफी है, वो कम से कम दूसरी तरफ नहीं जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई भूखा है तो खाना खिलाने में सोचने की जरूरत नहीं, खिला दो। अगर किसी के पास में कपड़े नहीं है तो दिला तो कोई बात नहीं। अगर कोई दवाई के लिए मोटा है, अपने आयुष्मान जी का डिस्पेंसरी चला रहे हैं, तो अगर कोई दवाई के लिए मोटा है दिला दो। कोई बच्चा स्टेशनरी के लिए परेशान है, उसको किताबें निकाले दिला दो। तो इस तरह से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, और जो राष्ट्र के प्रति अपने आप को सचेत नहीं रखता, ये न सोचो कि होना तो होगा, हमें तो मतलब नहीं। कई बार अगर किसी आदमी को जागरूक न करो, कोई आदमी अगर सेवा करना चाहे तो औरतें क्या करती है, आप नहीं करना मुझे, आपका जीविका आपके जगह कानून। पहले तो किसी के अंदर जागता नहीं है, मानवता अगर जागती है तो रोक लेते हैं, बाहर नहीं करना। तो इस तरह से हमारी शक्तियां सो जाती हैं, और हमारे अंदर में जो मानव होता है वो भी सुख हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा चिंतन, जो भी चुनौतियां है अपने आसपास आपसे समझदार है। जैसे पहले चिट्ठियां लिखते थे ना, अब तो चिट्ठियां नहीं लिखते, तो पहले चिट्ठियां लिखते थे और बाद में लिखते थे कि थोड़े लिखने को ज्यादा समझ। तो ये पहला जो चैप्टर है, अगर मैं वैसे पढ़ता तो कुछ समझ आ रहा है, इसलिए मैंने साथ में संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की कि भाई थोड़ा लिखने को ज्यादा समझना, थोड़े कहे को ज्यादा समझना। जो भी चुनौतियां है उनका हमें सामना करना चाहिए, पीछे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भय का वातावरण बना हुआ, समस्याएं है बहुत बड़ी, और सबकी जिम्मेदारी है। तो सब जो है समाज के साथ भी जुड़े और उन समस्याओं का समाधान की जिम्मेदारी बने। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ताली बजाने अपने लिए आपके लिए दो तरीके के साथ में बोल लेते हैं और फिर उसके बाद में समझ भगवान